या मैं नहीं, आप पूरे गौराबराम विधानसभा घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। लगभग मैं 1.5 साल से यहाँ पे हम दौरा कर रहे हैं, यहाँ पूरा विधानसभा में। तो जो समस्या देखे हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। रोड नहीं है, नाला नहीं है, पुल नहीं है। आप किरतपुर प्रखंड में जाइएगा तो 17 गांव उस पार है, उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। बाढ़ के समय में आदमी नाव से जाना आना पड़ता है। बाढ़ के समय क्या 12 महीना नाव से ही जाना आना पड़ता है। तो महागठबंधन से हैं आप, अब स्वर्णों को साधना है, तो क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? स्ट्रेटजी क्या, विकास। सब जो जानते हैं जो विकास करेगा, और हम युवा हैं, पहली बार आए हैं, मौका देना है सबको। तो इस बार हमको लगता है कि नया विकल्प पब्लिक को पसंद आएगा। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो 5 साल में ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो अगला चुनाव होगा उसमें हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, विकास के नाम पे पब्लिक। जनताकार, मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मैं पहुंच चुका हूं गौराबराम विधानसभा 79। जी हां, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं संतोष सहनी जी, ये उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, और हम इनसे जानेंगे कि राजनीति का क्या समीकरण है और इस क्षेत्र के लिए क्या क्या संभावना है और ये क्या काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये गौराबराम से आप आए हैं, तो कुछ दिमाग में फ्रेमवर्क होगा कि जो पहले के जो सरकार थे, जो अभी जो विधायक हैं, उनके रीजन में जो काम हुआ और कहां तक काम में कुछ चूक हुआ, और आप कौन कौन से काम को प्रायोरिटी देंगे? देखिए, 2020 में वीआईपी पार्टी के तरफ से स्वर्णा सिंह यहाँ से जीत के गई थी, और 12-13 महीने में वापस छोड़ के भी बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ। या मैं नहीं, आप पूरे गौराबराम विधानसभा घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। लगभग मैं 1.5 साल से यहाँ पे हम दौरा कर रहे हैं, यहाँ पूरा विधानसभा में। तो जो समस्या देखे हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। रोड नहीं है, नाला नहीं है, पुल नहीं है। आप किरतपुर प्रखंड में जाइएगा तो 17 गांव उस पार है, उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। बाढ़ के समय में आदमी नाव से जाना आना पड़ता है। बाढ़ के समय क्या 12 महीना नाव से ही जाना आना पड़ता है। तो बहुत सारे समस्या को देखते हुए ये निर्णय हम इसलिए लिए हैं कि ये तो गौराबराम घर की पार्टी है, घर में सीट है, तो गौराबराम विधानसभा का विकास अगर करना है तो खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से नामांकन किए और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा बात आपने कहा। यदि नाले के कीचड़ को अगर साफ करना तो नाला में आना ही पड़ेगा। हालांकि हर मंच से वीआईपी की जो सीनियर हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, वो भी बोलते रहे हैं कि हम बिहारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहां तक लग रहा है ये लड़ाई, कहां तक सफल है, और इस विधानसभा में क्या क्या उम्मीदें हैं आपको चुनाव से? देखिए, एक ही बात मैं बता देना चाहूँ, गौराबराम विधानसभा ही नहीं, बिहार में सरकार महागठबंधन के बनने के लिए जा रहा है। अब 200% लिख के ले लीजिए। और गौराबराम तो अब 100% है, क्योंकि जब पब्लिक से मिलते हैं, जो जनता से मिलते हैं, उसका जो मूड है, जो सोच है, बहुत अच्छा है। और हम पब्लिक को बता भी रहे हैं, कन्विंस भी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग पूरा क्षेत्र दौरा कर रहे हैं। अच्छा, एक टफ टास्क होगा कि यहाँ पे स्वर्णों को साधना, क्योंकि गौराबराम में तो महागठबंधन से हैं आप, अब स्वर्णों को साधना है, तो क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? स्ट्रेटजी क्या, विकास। सब जो जानते हैं जो विकास करेगा, और हम युवा हैं, पहली बार आए हैं, मौका देना है सबको। तो इस बार हमको लगता है कि नया विकल्प पब्लिक को पसंद आएगा। और हम ये भी बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो 5 साल में ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो अगला चुनाव होगा उसमें हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, विकास के नाम पे पब्लिक। जनता तो यही जानना चाहेगा ना सर कि क्या क्या करेंगे। अभी तो पता है आपको, अब मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। अब पहली बार आप सोचे होंगे कि पूरे कोई भी मैनिफेस्टो जारी करता है ना तो एक विधानसभा लेके, लेकिन मेरा जो मैनिफेस्टो है हर पंचायत में जो समस्या है, 1.5 साल से हम जो घूमे हैं हर पंचायत हर गाँव में, समझ गए ना। तो जहाँ जहाँ जो समस्या है मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया है, पंचायत वाइज लिखे है कि जो हम जीतेंगे तो ये सब काम हम करेंगे। अच्छा सर, अब तो छठ भी आ गया ना, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत बड़ा ये पर्व होता है, तो उसके लिए क्षेत्रवासियों के लिए कुछ शुभकामनाएं? नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों को छठ पर्व आ रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए, हम लोग
अभी जो समस्या है छठ घाट को लेके, बहुत ऐसे जगह दौरा कर रहे हैं जहाँ पे छठ घाट नहीं है, कहीं है तो सही से बना नहीं है। लेकिन इस पे अभी घूमने के दौरान मेरे अंदर ऐसा ये भी समझ में आया कि कम से कम छठ पूजा मनाने के लिए हर पंचायत में एक छठ घाट अच्छा होना चाहिए। उस पर भी हम लोग बनाने में पहल करेंगे, आगे मांग रखेंगे और उसको भी हम पूरा करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि गौरा बराम से अगर विकल्प के रूप में कोई उभरे हैं तो वो संतोष सहनी जी हैं। और क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है इस चुनाव के महासमर में चुनावी महासमर में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मंगल कामना, क्या क्या उम्मीदें हैं? क्षेत्र की जनता को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके घर के बेटे हैं और विकास हम करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग 6 तारीख को 5 नंबर पे नाव छापे बटन दबा के विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।